जाकर उन प्लेसेस को देखकर और उन्होंने वहां पर विद एविडेंस उन्होंने फुटेजेस के साथ उनके लेबल लगे हैं जहां पर राफेल जो गिरे हैं उनके लेबल्स के साथ उन्होंने मेंशन की है चीज। और इंडिया टुडे ने इसके ऊपर कमेंट्री की हुई है कि हमारा जहाज गिर गया है। बीबीसी ने इंडिया के अंदर कमेंट्री की है। इंडिया टुडे उनका बड़ा मेजर हॉकिश चैनल है। वो अब ये कहते हैं वहां पे सरेंडर की बातें हो रही हैं। वहां पे रात आप एनालिसिस सुने, वो एक ही बात कर रहे थे कि हमें ये ऑपरेशन 3 दिन में खत्म करने की क्या जरूरत थी, हमें गेन इससे क्या हुआ। अब इंडिया के अंदर दुनिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई। पहले उन्होंने कुछ कुछ घंटे मोमेंटम बिल्ड किया कि इंडिया कुछ करने लगा है, लेकिन जैसे ही हुआ और पाकिस्तान ने जब मैसिव जवाब दिया तो उनके पास ना तो उनको मिलिटरीली जवाब दे सके, डिप्लोमेटिकली ब्लंडर करने शुरू कर दिए। और चीमा साहब, ये बात सिर्फ राफेल तक ऑब्वियसली महदूद नहीं है। राफेल इन्होंने फ्रांस से लिए, फ्रांस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और जो जग हसाई हुई है भारत की राफेल को इस्तेमाल करते हुए, फिर S-400 वो रशिया का था, रशिया भी परेशान है। फिर जो ड्रोन्स हमने इतने उनके मार गिराए हैं वो इसराइली ड्रोन्स थे। तो यानी कि ये तीनों ममालिक जिनसे भारत अपनी टेक्नोलॉजी लेता है, खासतौर पर दिफा के मैदान में, वो तीनों ममालिक अब इस टाइम क्या सोच रहे होंगे? क्या दोबारा जब इंडिया उनसे कोई डील करने जाएगा वो इनको किसी डील में कोई पेशकश देंगे या उनका साथ देंगे या उनको कोई चीज़ देंगे टेक्नोलॉजी, या फिर इन्हें अब कहीं और मूव करना पड़ेगा? देखें जी, वो ममालिक है, उनको कस्टमर मिला हुआ है, वो क्यों कहेंगे? हाँ, उनको ये नुकसान हो रहा है कि उनका जो ब्रांड है उसकी इंसल्ट, लेकिन उनका ब्रांड देखे ना कितना हिट हो रहा है। उनकी जो शेयर मार्केट है वो किस हद तक नीचे जा रही है, उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बदनाम हो रही है और उसकी निस्बत जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त दुनिया में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है उनके मुकाबले में। चीमा साहब, एक ये भी क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा कि इस चीज पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि क्या इंडिया अब इन तीनों ममालिक के पास जाएगा भी या किसी और के पास जाएगा? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, हमने तो अपने JF-17 थंडर बनाए, जॉइंट वेंचर किया हमने चाइना के साथ, तो हमने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की, अपने लोगों को भी इक्विप किया, हमारी एयरफोर्स भी एम्पावर्ड हुई और हम उस जहाज को भी हमने अजरबैजान को और जगहों पे बेच रहे हैं, बेचा भी है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है। एक चीज ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक होता है कि आपने 8-10 अरब यूरो के जहाज ले लिए, लेकिन ओवरऑल जो राफेल ब्रांड था उसको इतना नुकसान पहुंचा कि उसकी जो मार्केट नीचे गिरी। अगर उसको 25-30-40 अरब डॉलर का वैसे नुकसान हो गया उसके शेयर गिरने से, तो उनको क्या फायदा होगा कि इंडिया जैसे कस्टमर को वो चाहिए हो। तो मैं समझता हूं कि ये इंडिया ने जो ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं जनाब मल्टी अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मैं अमेरिका से ड्रोन लूंगा, मैं रशिया के पास जाऊंगा, S-400 लूंगा और जहाज लूंगा, मैं इजराइल से ये ड्रोन लूंगा, फ्रांस से मैं ये लूंगा। द क्वेश्चन सिंपली जो क्वेश्चन बना है वो ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं की। उसकी वजह ये है कि उनकी एयरफोर्स के पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उनको कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव दो जो हम चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल क्लास चाहती है वो ऑब्जेक्टिव दो। और नरेंद्र मोदी का सारा गोल ये होता है कि मैं अपनी आवाम के अंदर इस तरह एक रेलिवेंट रहूं कि कहूं कि इंडिया, नरेंद्र मोदी ही सब कुछ कर सकता है। मैं समझता हूं वो ऑब्जेक्टिव अचीव करते करते। सीमा साहब, इसी से लिंक्ड दूसरा सवाल मैं वकार खान साहब से ले लेता हूं। वकार खान साहब, जिस तरह पहले उन्होंने 36 राफेल तो लिए, अभी 26 मजीद हैं जो कि उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर पे यूज करने हैं और उसकी डील भी हो चुकी है, लेकिन अभी 2025 तक शायद उनको डिलीवर होने हैं या उससे आगे मामला जाएगा। अब ये बताइए कि जब अब वो डील होगी, क्या फ्रांस चाहेगा कि वो रीनिगोशिएट हो या उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मजीद ऐड हों या वो इस डील को कैंसिल करेगा? उस पर क्या इंपैक्ट आएगा आपकी नजर में? जिससे मैंने एक लाइटर टोन में मैं दो चीजें हाईलाइट, एक तेजस जहाज था इंडिया का, मैं पूछना चाहता हूँ किधर गया भाई? तेजस आया था और JF-17 के मुकाबले में नेवर अपीयर्ड फिगर्ड आउट। अच्छा, ये बड़ा सवाल है, एयर चीफ को भी इनके करना चाहिए जो रो रहा था। दूसरा एक और लाइटर कमेंट था, फ्रांस वाले कह रहे हैं कि जी अगर 3-4 जहाज और गिर गए तो मैक्रोन ऑर्डर कर देगा इंडिया पे हमला कर, स्टॉप दिस नॉनसेंस। और ऑनेस्टली जिस तरह की बातचीत हो रही, मेरे ख्याल में देखें, बात वही होती है कि जब आप हक पे खड़े हैं और एक तरफ एक फेक नैरेटिव है। अच्छा, इस पे आते हैं, वॉरलेट से 26 जहाज ले लेते हैं क्योंकि अभी MiG-29K है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन मिलिट्री हैज नाउ, ये मैं लास्ट टाइम कहा था जब स्विफ्ट रिकॉर्ड हुआ था, कि इंडियन मिलिट्री हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट टू देयर आर्म्स सप्लाईज। ये भी बड़ा क्लियर है कि आप दे दें, वही जो मिस्त्री ने बात की, इनको उन्होंने कहा रैप्टर दे दें, इनको Su-57 दे दें, ये आपका बेड़ा गर्क कर देंगे एज फार एज। तो लेट्स से सपोज के ये जो है आ जाते हैं, और बात वही है ना कि 2019 में आपको मार पड़ी, आपने इक्विप किया, मोदी ने कहा रेफरल होता तो
और आगे से आई थिंक पाकिस्तान ने का जवाब, बिकॉज दे रिमेन इन द पास्ट। ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री 2019 में फ्रीज हो गई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई डेवलपमेंट, कोई टैक्टिक्स, कोई स्ट्रेटजी नहीं। सपोज एयरक्राफ्ट कैरियर जो इस पे डाल देते हैं। मैं एक और बता दूं कि अभी एक स्टडी हो रही है बिकॉज ऑफ हाइपरसोनिक ड्रोन जो मिसाइल्स अभी आ रहे हैं, लाइक डीएफ सिस्टम पे पाकिस्तान भी काम कर रहा है, which is basically an anti aircraft weapon system है, एयरक्राफ्ट कैरियर सिस्टम है, ड्रोन कैपेबिलिटी। आप $1.5 बिलियन का ये ले लें, ऊपर $2-3 बिलियन के जहाज डाल लें, एंड यू आर टेकन आउट इन फर्स्ट आवर ऑफ कॉम्बैट। तो फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा मैसेज मेरी तरफ से इंडियन पब्लिक को है कि $85 अरब का बजट, उसके बाद अभी स्पेशल आई थिंक $1 बिलियन ईच इन सर्विसेज को ये वॉर टाइम में दिया गया था, जब राजनाथ सिंह ने अपील की और एयरफोर्स नेवी ने कहा कि हमारे, तो एक आई थिंक इमरजेंसी एड दी गई थी गोला बारूद हमें। इस दिन प्रोग्राम में था तो बख्शी कहता है तुम्हारे पास 4 दिन का आर्टिलरी एम्यूनिशन है। मैंने कहा जब लड़ाई शुरू हो गई तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास क्या है और हमारे पास क्या है, तो तुम्हारी तो आर्टिलरी आज भी फायर कर रही है। आई थिंक दिस इज एन absurd लॉजिक, absurd बबल में रह रहे हैं। आई थिंक इंडिया विल नाउ रिक्वायर अनदर 10 years to come to this level। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिस तरह 2019 के बाद उन्होंने इस वाक़े तक पहुंचने की तैयारी की राफेल के साथ, उसी तरह अब उन्हें मजीद, आप भी कह रहे हैं कि 10 साल चाहिए होंगे।